सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो उसमें जो हमने एक्सरसाइज सेकेंड और थर्ड पढ़ा था, जिसमें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था इनइक्वालिटीज़ को, हमारा मेन वो चीज़ मैं उठा रहा हूँ वहाँ से। पहले 11th क्लास के कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे, उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन करूँगा जो कि 11th के कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसके बाद में फिर 12th में लिंकअप करूँगा उसको कि कैसे करना है, ठीक है। तो पहले 11th का क्वेश्चन देखते चलते हैं। द क्वेश्चन इज x + 3y इज़ ग्रेटर देन 6, 2x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमें। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th, नॉट ऑफ क्लास 12th। तो अभी 11th क्लास के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनइक्वालिटी हमारे पास है x + 3y इज़ लेस देन 6। मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर x + 3y इज़ इक्वल्स टू 6, और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ इसके। दिस इज़ x, दिस इज़ y। एक बार मैंने x को 0 रखा, y का वैल्यू 2 आ गया, फिर y को 0 रखा, x का वैल्यू 6 आ गया। सो हेयर वी हैव टू सॉल्यूशन, वन इज़ 0,2 एंड अनदर इज़ 6,0। ये मेरा फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। अभी मैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी लेता हूँ, दिस वन 2x + y इज़ लेस देन इक्वल 6। कंसीडर 2x + y इज़ इक्वल्स टू 6। देन अगेन सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। दिस इज x, दिस इज y। x को 0 रखो तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, y को 0 रखो, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशंस आर 0,6 एंड 3,0। सो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन इसके आ गए, दो सॉल्यूशन इसके आ गए। नाउ ग्राफ, दिस इज x dash, this is y and y dash, and this is origin 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। This is -1 -1। पहला पॉइंट है x पे 0, y पे 2, द पॉइंट इज हेयर। नेक्स्ट इज 6,0, द पॉइंट इज हेयर। दोनों को ज्वाइन करो, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। नाउ द क्वेश्चन इज x + 3y इज ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 है, लेस देन 6, इनमें से कोई केस होता है तो लाइन डॉटेड आती है, आपको याद होगा। और अगर इक्वल का साइन साथ होता है, ये लाइन डार्क आती, थिक लाइन आती। इसका मतलब ये होता है जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है ना, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 6 है, इक्वल साथ में नहीं है। तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। नाउ द सेकेंड लाइन, दिस वन, सेकेंड इनइक्वालिटी 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 6। इसके लिए हमारा सॉल्यूशन है 0,6, द पॉइंट इज हेयर। 3,0, द पॉइंट इज हेयर। इसे ज्वाइन करेंगे तो अब ये थिक लाइन आएगी, क्योंकि इक्वल का साइन साथ में है। यहाँ इनइक्वालिटी मेंशन करते हैं, 2x + y इज इक्वल्स टू 6, x + 3y इज इक्वल्स टू 6। दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हम चेक करेंगे दोनों के लिए रीजन कौन कौन से आ रहे हैं, एरियाज कौन कौन से आ रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एट 0,0 मीन्स मैं पॉइंट यहाँ पे पुट करता हूँ 0,0 ऑरिजिन, और चेक करते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो अगर x और y की जगह 0 रखते हैं तो रिजल्ट आता है 0 इज़ ग्रेटर देन 6। 0 6 से बड़ा है। अब बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 0 6 से बड़ा है, कंडीशन इज़ फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब जो मैंने पॉइंट पुट किया वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। इनइक्वालिटी के केस में लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, जो सॉल्यूशन है वो ये लाइन के एक तरफ होंगे या उसके दूसरी तरफ होंगे। मीन्स अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया तो या तो इधर का सारा सॉल्यूशन होगा या इधर का सारा सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि या तो वो ग्रेटर है या वो लेस है। तो अभी इस सिचुएशन में देखें तो 0 इज ग्रेटर देन 6 मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स 0,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस डॉटेड लाइन का सॉल्यूशन जो है ना वो 0,0 उसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब वो एरिया नीचे नहीं आएगा,
क्योंकि अगर वो एरिया नीचे की तरफ आया तो 0 0 उसका सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए, बट वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो इट मीन्स जो एरिया जाएगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स दिस वन ऐसे। तो इधर का एरिया आप डार्क कर देंगे। ये हमारा 11th का कंसेप्ट बेटा, 11th में पढ़ा था हमने लीनियर इनइक्वालिटी में। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर x + 3y इज ग्रेटर देन 6। इसी तरह से मैं सेकेंड इनइक्वालिटी चेक करता हूँ एट 0, 0 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। 0 6 से छोटा है। अब बताइए 0 6 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 0 से 6 से छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो कंडीशन ट्रू है तो मीन्स एरिया उस डायरेक्शन में जाएगा जो डायरेक्शन इस पॉइंट को ट्रू करती है। मीन्स 0, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इसका मतलब एरिया डाउनवर्ड्स आएगा, मीन्स दिस वन। क्योंकि इसी डायरेक्शन में आने पे हम कह सकते हैं कि 0, 0 इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब जब हमने ये ड्रॉ कर दिया तो इस पूरे शेडेड पार्ट में कॉमन रीजन कौन सा है जो दोनों में शेड हो रहा है? वो कॉमन रीजन जो है ना वो हमारा सॉल्यूशन है, मीन्स दिस वन। ये जो है ना दिस वन, दिस इज द पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। एनी डाउट? पुरानी बातें याद आई? क्योंकि ये 11th, मैंने इसमें अभी कुछ भी नया नहीं कराया। दैट इज़ द टोटल कंसेप्ट ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा था। अब मैं इसको लिंक करूँगा 12th क्लास के साथ कि 12th क्लास में अब नया क्या आने वाला है। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इसी में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। z इज इक्वल टू 4x + y और उसके बाद ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं और ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो बेसिकली अभी जो 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं और उसमें, और 11th क्लास में जो लिंक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो दो बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं ना, बिल्कुल वही हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्लास 11th में जो पढ़ा था। अभी क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना z इज इक्वल टू 4x + y, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड दीज टू आर नॉन एज subjects to the constraints। और ये constraints क्या हैं? constraints का मतलब है variable, means x and y, these are the constraints। और ये दो values are non negative constraints। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहला काम हम करेंगे जो हमने 11th क्लास में किया था, ये दो सब्जेक्ट्स हैं ना, इन्हें पिक कर लो, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। पहला x + y इज लेस देन इक्वल टू 50, तो मैं इसे कंसीडर करता हूँ, कंसीडर x + y इज इक्वल्स टू 50। सॉल्यूशंस निकालेंगे, x एंड y, x को 0 रखा y आ गया, y को 0 रखा x आ गया। नाउ द सॉल्यूशंस आर 0, 50 एंड 50, 0। नेक्स्ट वन 3x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 90 था, इसको कंसीडर करते हैं इक्वल्स टू 90। x को 0 रखा, y का वैल्यू 90 आ गया, y को 0 रखा, x का वैल्यू 30 आ गया। नाउ द सॉल्यूशंस आर 0, 90 एंड 30, 0। दीज आर द सॉल्यूशंस। अभी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ही जैसे अभी बताया था आपको, x डैश, दिस इज y डैश 0। हाईएस्ट 90 तक जा रहा है तो 10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सिमिलरली 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80 and 90. So the first point x0, y50, x0 and y50, the point is here. x50, y0, the point is here. दोनों को ज्वाइन कर देते हैं. और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50. द नेक्स्ट वन, x पे 0, y पे 90, द पॉइंट इज हेयर. x पे 30, y पे 0, द पॉइंट इज हेयर. ज्वाइन करते हैं तो इन इक्वेशन मेंशन करेंगे. दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90. यहाँ तक तो सिमिलर ही था. अभी हम दोनों के एरियाज को चेक करते हैं. किस तरफ जाएंगे? द फर्स्ट वन, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, द कंडीशन इज ट्रू. सिमिलरली हियर 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, कंडीशन इज ट्रू. इन बोथ द केसेस 0, 0 is going to satisfy both the inequalities. Means 0, 0 is the part of both the solution. तो अगर इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ है तो मैं हल्के हल्के एरोज बना देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉमन एरिया को शेड करना है. यहाँ पे भी मैं हल्के हल्के एरोज बना देता हूँ, मुझे सिर्फ कॉमन एरिया को शेड करना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हॉश पॉश हो जाता है ग्राफ में. अच्छा, यहाँ दो चीज़ें और हैं. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब positive direction of x-axis means area will goes to this direction. Y is greater than equal to 0 means positive direction of y-axis, area goes to this direction, upward. तो अब इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है? ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? द फर्स्ट क्वाड्रेंट. In both the areas, the first quadrant is the portion which is common in both the areas. It means non-negative constant जो होता है वो combined होके मिल के जो area बनाते हैं, that area belongs to first quadrant always. तो अभी इन दोनों का एरिया डाउनवर्ड्स आ रहा था towards the origin, and ये दोनों शो कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर मुझे कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है जो इन सबसे मिलके बन रहा है, तो वो कौन सा होगा? वो डाउनवर्ड्स बट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो वो ये एरिया रहेगा. एम आई राइट? द कॉमन एरिया दैट बिलोंग्स टू दीज टू सिचुएशंस एज वेल एज नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, द कॉमन एरिया विल बी दिस. ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज नॉन एज फिजिबल रीजन. दिस एरिया इज नॉन एज फिजिबल रीजन. अभी जो फिजिबल रीजन हमारे पास आया ना, वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो वो बाउंडेड होता है या वो अनबाउंडेड होता है. बाउंडेड का मतलब क्या हो गया? बाउंडेड का मतलब क्या हो गया? यस बेटा, जो कवर्ड एरिया होता है बाउंड्री के अंदर, जो कवर्ड एरिया है जो बंद हो रहा है. अनबाउंडेड मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो लिमिटलेस. अगर जैसे ये लाइन है और मैं इधर का एरिया बोल दूं तो एंडलेस है ना, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता. दिस इज अनबाउंडेड. अभी मैं बात कर रहा हूँ बाउंडेड एरियाज, मतलब जो क्लोज फिगर होती है, क्लोज पॉलीगन जो बनेगा उसका एरिया, तो वो यहाँ पे बाउंडेड एरिया है. फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है. अभी इसमें हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. ये चार हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर. These are called corner points. इस मेथड का नाम होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड. ठीक है, तो ये हमारे चार पॉइंट्स आ रहे हैं. मैं चारों का नेमिंग कर देता हूँ. दिस इज A, B, C and D. These are my corner points. This is A, that is 30,0. B पता नहीं है. C 0,50. D 0,0. तो अभी मैं B पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि B पॉइंट मेरे पास नहीं है. B पॉइंट, दिस वन,
एंड बी पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू लाइन्स। ये जो बी पॉइंट है ये दोनों लाइन्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों लाइनों को क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, उससे सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, बचा 2x इज इक्वल्स टू 40, तो x इज इक्वल्स टू 20, वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 30। इट मीन्स ये जो b पॉइंट है ये मेरे पास आ गया 20,30। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,30। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 4x प्लस वाई, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4x प्लस वाई। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को पुट करूँगा, तो उससे z का एक वैल्यू आएगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू आएगा। मैंने जैसे ये रखा 4 × 30 प्लस 0, रिजल्ट आया 120। देन 4 × 20 प्लस 30, 80 प्लस 30, रिजल्ट आया 110। यहाँ सॉल्व करोगे 4 × 0 प्लस 50, रिजल्ट आया 50। यहाँ रखोगे 4 × 0 प्लस 0, रिजल्ट आया 0। तो फाइनल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, यहाँ आएगा 120, यहाँ आएगा 110, यहाँ आया 50, यहाँ आया 0। अब इन सब में कोई वैल्यू तो बड़ी है सबसे, कोई वैल्यू सबसे छोटी है। जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम वैल्यू। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें मिनिमाइज बताना है या मैक्सिमाइज बताना है। इस कॉमन सॉल्यूशन में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और वो सारे के सारे पॉइंट इन चारों इक्वेशंस को, इन चारों इनइक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। उन सभी सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट में से ऐसा पॉइंट जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करता हो वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू क्रिएट कर रहा हो वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो वहाँ मेंशन किया गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम, कि z ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम कब होगा। वी हैव टू टेल कि वो पॉइंट क्या होगा जिस पे फंक्शन का रिजल्ट मैक्सिमम आए। तो इन सब में से सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है 120, ये सबसे बड़ा आंसर है। तो हम लिखेंगे हेंस z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज मैक्सिमाइज या मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 0 है, वो कॉर्नर पॉइंट पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। इज दैट डन बेटा? सबसे पहली बात तो ये कि लीनियर इक्वेशन के, लीनियर प्रोग्रामिंग के इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों ही बताने हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा वही होगा जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। दीज आर योर सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स एंड दीज आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। These are non-negative constraints, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट उठाते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। ये मैंने कंसीडर कर लिया, बताया था जैसे आपको मैंने। देन अ बॉक्स फॉर सॉल्यूशंस, दिस इज x, y, x को 0 रखेंगे, y 60, y को 0 रखा, x 120। यहाँ पे x और y के प्लेस पे 0 0 पुट करके बाद में चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ ग्राफ। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशंस निकाल रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये भी मैंने कंसीडर कर लिया। देन अ बॉक्स फॉर सम वैल्यूज ऑफ x एंड y पॉइंट्स, x को 0, y 60, y को 0, x 60। तो यहाँ हमारे दो सॉल्यूशन है 0,60 and another solution is 120,0. यहाँ solution है 0,60 and 60,0. Next equation is x minus 2y is equals to 0.
ये थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है। जब कांस्टेंट वैल्यू 0 आ जाता है ना, तो इट मीन्स वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। जब वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है ना, उस केस में हमें पॉइंट्स निकालते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, एक बार x को 0 रखते हैं तो y आ जाता है, फिर हम y को 0 रखते हैं तो कुछ और आ जाता है x का वैल्यू। बट यहाँ पे जब मैंने x को 0 रखा तो y 0 आया, y को 0 रखा तो x 0 आ गया। तो 0 0 0 0 दो पॉइंट तो वो सेम ही निकल रहे हैं ना, निकले दो बार है लेकिन पॉइंट तो सेम है। तो फिर यहाँ पे ये नहीं रखेंगे क्योंकि पॉइंट्स दोनों सेम नहीं होने चाहिए ना। वी नीड एटलीस्ट 2 डिफरेंट पॉइंट टू ड्रॉ अ लाइन। तो यहाँ कुछ और रख देते हैं, y के प्लेस पे लेट से हम 30 रख देते हैं y के प्लेस पे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 60। सो वी हैव टू सॉल्यूशंस 0,0 एंड 60,30 सॉरी। सो अभी हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ के लिए अलग अलग सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। नाउ वी कैन ड्रॉ। अब ड्रॉ कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ हम गैप जो लेंगे, स्केल जो करेंगे वो 1 यूनिट का करेंगे तो बहुत बड़ा सा ग्राफ बन जाएगा। तो हम यहाँ पे गैप करते हैं 30 यूनिट्स का, 0, 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120। 10-10 का ले सकते हो, 20-20 का ले सकते हो, वॉट एवर योर विश आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं पहला पॉइंट लेता हूँ, x पे 0, y पे 60, द पॉइंट इज हेयर। x पे 120, y पे 0, द पॉइंट इज हेयर। अभी मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, x + 2y इज इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट x पे 0, y पे 60, द पॉइंट इज हेयर। x पे 60, y पे 0, द पॉइंट इज हेयर। दोनों को ज्वाइन करूंगा तो लाइन ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज x + y इज इक्वल्स टू 60। तीसरा है x पे 0, y पे 0, द पॉइंट इज दैट x पे 60, y पे 30, द पॉइंट इज अप्रॉक्स हेयर। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लाइन आ गया, दैट इज x - 2y इज इक्वल्स टू 0। डन बेटा। तो अभी हमारे पास सारी इनइक्वालिटी को मैंने ड्रॉ तो कर लिया ग्राफ पे। अब मुझे ना कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है कि कॉमन सॉल्यूशन मेरा कौन सा है। तो उसके लिए मुझे ट्रू फॉल्स रख के चेक करने पड़ेंगे पॉइंट्स। तो ये दो इनइक्वालिटीज जो हैं, फर्स्ट वन x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन के साथ चेक करता हूँ 0,0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, कंडीशन इज ट्रू। मीन 0 0 इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। अगर 0 0 इसका पार्ट है तो ओरिजिन की डायरेक्शन में ये अपना एरिया देके जाएगा, दिस वन नीचे की तरफ। अब सेकेंड इनइक्वालिटी ले लेते हैं, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एट 0,0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन फॉल्स आ गई। फॉल्स के केस में एरिया अपोजिट टू ओरिजिन जाएगा। तो अभी ये वाली जो लाइन है इसके लिए एरिया अपोजिट टू ओरिजिन मीन्स इस डायरेक्शन में जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ये जो इक्वेशन है ना, सॉरी, x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम ओरिजिन चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ओरिजिन से पास कर रही है। हम जो भी पॉइंट ट्रू और फॉल्स के लिए चेक करते हैं ना, वो हमेशा वो पॉइंट होना चाहिए जो उस लाइन के ऊपर लाइन ना करता हो, क्योंकि वो तो उसको फिर हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये जो 0 0 है, ये लाइन यहाँ से पास कर रही है, तो 0 0 पे ट्रू फॉल्स चेक नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे ले लो, बट ये कंडीशन ध्यान रखना कि वो लाइन उस पॉइंट से पास ना करती हो। तो अब इस ओरिजिन के लिए मैं कोई भी एक पॉइंट चॉइस कर लेता हूँ। लेट सपोज ये ले लेता हूँ 0,30। मैं 0,30 पे चेक कर लेता हूँ इसको ट्रू फॉल्स। तो एट 0,30 मीन्स x पे 0, y पे 30, तो रिजल्ट आया -60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -60 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है।
तो मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो एरिया इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स इस तरफ आएगा। तो मैं इधर की तरफ एरोज लगा देता हूँ। एंड द एरिया विल बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दो इनइक्वालिटी जो होती है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ये मैंने आपको बताया था हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करती है। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन में होगा ये वाली दो इनइक्वालिटी। अब हमें वो एरिया शेड करना है जो इन सब का कॉमन रीजन हो, जो सबके अंदर कवर अप हो रहा हो। तो ध्यान से देखो, आपको ये वाला रीजन ऐसा मिलेगा जो सब में कवर हो रहा है। गॉट इट? अभी ये जो रीजन हमारे पास निकल के आया है, जो एरिया निकल के आया है, ये एक पॉलीगन शेप बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। नेमिंग कर दूं तो A, B, C, D, ये 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स बनाने। दिस इज A 60,0, B 120,0, C नहीं पता, D नहीं पता। अब C और D नहीं पता, बट निकाल तो सकते हैं। अगर मुझे C पॉइंट निकालना है तो आप ये देखो C पॉइंट किन दो लाइनों से बन रहा है। एक तो बन रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 120 और दूसरा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला C पॉइंट, इन दोनों लाइंस का। तो मैं इनको आपस में सॉल्व कर लेता हूँ। 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 60, y इज इक्वल्स टू 30। तो हमारा पॉइंट आ गया 60,30। तो दिस पॉइंट इज 60,30। इसी तरह से हम ये D पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब D पॉइंट किन दो लाइंस का पॉइंट है? दिस इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 60। अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो कैंसिल, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 60, तो y का वैल्यू आ गया 20। y का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू आ गया 40। तो 40,20, तो D पॉइंट इज 40,20। नाउ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज़ रखते हैं। सबसे पहले रखते हैं 60,0, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20। एक्स और वाई के प्लेस में मैंने वैल्यूज़ प्लेस की, तो मेरे फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ आएगा 300, यहाँ आएगा 600, दिस इज 300 प्लस 300, 600, 200 प्लस 200, 400। ये हमारी वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज पॉइंट। अब आप ध्यान से देखो, इन 4 वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 300। तो दिस इज मिनिमाइज वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और सबसे बड़ी वैल्यू है 600, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन is minimum at point 60,0 and objective function is maximum at point 120,0 and 60,30। तो मैक्सिमम के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, मिनिमम का 1 पॉइंट आ रहा है। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें फिजिबल रीजन ना अनबाउंडेड आ जाता है। वहाँ क्या करेंगे जब अनबाउंडेड आ गया, तो उस केस में क्या करना है? तो ये क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है। Determine graphically minimum value of the objective function। Objective function given है, these are the subject to the constants। ये हमारे subject given है और ये दोनों हमारे non negative constants। This is objective function। This is subject to the constant। and these are non-negative constants। तो एक एक करके हम सभी को ले लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट सब्जेक्ट को लेता हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5।
कंसीडर किया मैंने इक्वालिटी के साथ। x को 0 रखते हैं, y 5, y को 0 रखते हैं, x माइनस 5/2। तो नेक्स्ट वन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। x को 0 रखा, y 3, y को 0 रखा, x 1। नेक्स्ट वन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। x को 0 रखा, y माइनस 4, y को 0 रखा, x 6। अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज x डैश, y एंड y डैश, दिस इज ओरिजिन। अब मैं यहाँ पे स्केलिंग क्या लूँगा, 5 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, हाईएस्ट 6 आ रहा है, तो 6 तक 1 1 का ही गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2 -3 -3। सो x पे 0, y पे 5, द पॉइंट इज हेयर। x पे -5/2, y पे 0, -5/2 मीन्स -2.5, द पॉइंट इज हेयर। दोनों को ज्वाइन कर दो, एक लाइन तो ये आ गई। नेमिंग भी कर देते हैं लाइन का। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट वन, x पे 0, y पे 3, द पॉइंट इज हेयर। x1 y 0, द पॉइंट इज हेयर। ज्वाइन कर दीजिए, तो ये लाइन हमारा कुछ ऐसे बन गया। नाउ दिस इज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट वन, x 0 y -4, तो नीचे तक भी जाएगा, थोड़ा सा और खींच लेते हैं ऐसे नीचे। दिस इज x 0 y -4, द पॉइंट इज हेयर। s6 y 0, द पॉइंट इज हेयर। ज्वाइन कर देते हैं इसे भी, तो ये ड्रॉ किया। दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। मैंने सारी लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझे चेक करना है ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंगली कंबाइन एरिया जो कॉमन रीजन है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं यहाँ 0 0 पे चेक करूँगा। यहाँ तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो 0 0 से पास कर रही हो, मीन्स ऑरिजिन से पास कर रही है। तो सभी में कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं 0,0। तो दिस वन 0,0, दैट इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 0 is greater than equal to 3, 0 is less than equal to 12. In this case we can say condition is true, 0 -5 से बड़ा है। In this case condition is true, यहाँ भी condition true है, but यहाँ condition false है, 0 is not greater than 3। तो condition false है इस लाइन के केस में। 3x plus y is less than 3, greater than 3, sorry. So that is फॉल्स। तो हम अपोजिट टू ओरिजिन करेंगे। दिस इज ट्रू मीन्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, दिस इज ट्रू मीन्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, एंड दिस शोज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो कॉमन रीजन आएगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला पोर्शन आएगा। दिस इज द कॉमन रीजन वी हैव। अब ये कॉमन रीजन जो हमारा आ रहा है इसकी कोई क्या लिमिट है? इज देयर एनी लिमिट? एंडलेस है ना, कोई लास्ट में लाइन है ही नहीं जो इसको रोके, तो इनफाइनाइट तक बहता जा रहा है। दिस इज अनबाउंडेड रीजन। ये हमारा अनबाउंडेड रीजन आ गया। और इन केस ऑफ अनबाउंडेड एरिया थोड़े से चेंजेस लास्ट में जाके हमारे पास होंगे, अभी नहीं। अभी तो हम वैसे ही कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट टेबल के लिए मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। सो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। द पॉइंट ए इज 6,0, द पॉइंट बी इज 1,0, इट्स नॉट 1,
हाँ 1 ही था, सॉरी, इट्स 1,0, 6,0, C point is 0,3, D point is 0,5. So we have 4 points A, B, C and D. Now we have objective function. Now objective function is minus 50x plus 20y, that is equals to z. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. तो एक एक करके इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन सभी पॉइंट्स को हम प्लेस करेंगे. तो यहाँ आएगा फर्स्ट वन -50 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 0, -50 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 0, -50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 3, -50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 5, -300, -50, 60, 100. द क्वेश्चन वाज सेइंग द मिनिमम वैल्यू. तो इन सब में मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -300. अब ये मिनिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. जब तो ये केस था बाउंडेड का, मीन्स कवर्ड एरिया, बाउंडेड एरिया, तब तो यही आंसर था श्योर शॉट. बट अगर कभी अनबाउंडेड केस आता है ना, तो ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अब इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि आंसर है या नहीं है. अब वो चेक कैसे करेंगे? वही चीज़ एक्स्ट्रा है बस. अब वो चेक कैसे करेंगे? तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना हमारा, उसे ले लो पहले आप, -50x प्लस 20y, और ये जो मिनिमम वैल्यू आया इसे ले लो -300. अब अगर मिनिमम है, क्वेश्चन में मिनिमम बोल रहा है तो इस साइन का यूज करेंगे, और अगर मैक्सिमम बोलेगा तो इस साइन का यूज करेंगे. ये ध्यान रखना. अभी क्वेश्चन में बोला गया मिनिमम, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, मिनिमम वैल्यू -300 आया, तो हम लेंगे दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लेस देन -300, और हम इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करेंगे इसी सेम ग्राफ पे. अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमम बोल रहा होता तो हम यहां देखते कि मैक्सिमम वैल्यू इन सब में कौन सी है, 100 है. तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 100 के साथ रखूंगा और यहां लेस की जगह ग्रेटर का साइन यूज करूंगा. तो अभी मैं अगर इसे कंटिन्यू करूं तो इसका मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा. पहले कंसीडर करता हूं -50x प्लस 20y इज इक्वल्स टू -300. बॉक्स बना लेते हैं. x y, x पे 0 रखा, y -60 आ गया, नॉट -60, दिस इज -30/2 15, -15. y पे 0 रखेंगे तो रिजल्ट हमारा 6 आ जाएगा. तो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए, 0, -15 एंड 6, 0. अब 0, -15 ये नीचे यहाँ कहीं होगा, 6, 0 ये रहा, तो ये नीचे कहीं जाके होगा. तो अगर मैं इसको उसके साथ ज्वाइन करूँ तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, और ये लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे हम हमेशा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, 11th में पढ़ा था. ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम इसका एरिया चेक करेंगे किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट टू द लाइन और लेफ्ट टू द लाइन. उसके लिए अगेन 0, 0 एट ओरिजिन, 0 इज लेस देन -300. कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 0 -300 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स है. फॉल्स के केस में एरिया जाएगा अपोजिट टू ओरिजिन, दिस कंडीशन इज फॉल्स. और फॉल्स के केस में एरिया जाएगा अपोजिट टू ओरिजिन, मींस एरिया जाएगा दिस डायरेक्शन. अब ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है, जो इमेजिनरी लाइन यहाँ बनी है, अगर तो इसका एरिया और जो हमारा पहले एरिया निकला था वो, उसमें थोड़ा सा भी कॉमन पार्ट आ गया ना, तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. मीन्स इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू निकलेगी नहीं. दैट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू इन दिस केस, एज वी हैव सम कॉमन पोर्शन इन बिटवीन बोथ द एरियाज. एंड इन केस अगर जो नया एरिया आया है वो पुराने एरिया से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल दूर है. फॉर एग्जाम्पल ये लाइन यहाँ ना हो कि यहाँ कहीं होती और ये नीचे की तरफ आ रहा होता. अब एरिया कितना भी नीचे ले जाओ, क्या वो इस एरिया और उस एरिया में कुछ कॉमन आ पाएगा? उस केस में नहीं आता. तो फिर हम कहते हैं कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट in between both the areas, hence the minimum value is -300 at this point.
लेकिन अगर ज़रा सा भी पार्ट कॉमन आ गया तब हम लिखेंगे देर इज़ नो मिनिमम वैल्यू इन दिस केस, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं लिख देता हूँ एज both the areas are having some common points, hence there is no minimum point of this objective function. इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई मिनिमम पॉइंट नहीं है।